यूएस शटडाउन क्या है? शटडाउन क्राइसिस से वर्ल्ड को और हमारे देश को क्या उस पे फ़र्क पड़ेगा, यूएस में क्या हो रहा है? पहले शटडाउन को समझ लेते हैं कि शटडाउन क्या होता है। तो यूएस शटडाउन ऐसा नहीं है कि पहली बार यूएस में हो रहा है, ऐसे पहले भी बहुत बार हो चुका है। इसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट का जो कामकाज है, जो स्कीम है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, मिलिट्री है, डिफेंस है या जो भी है, इन सब सर्विसेज को ठप कर देना यानी बंद कर देना कुछ टाइम के लिए। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा कब ज़रूरत पड़ती है शटडाउन की? तो गवर्नमेंट को काम करने के लिए स्कीम जो है उनकी जितनी बेनिफिट्स हैं जो चलाते हैं वो लोग गवर्नमेंट, तो उनके लिए पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए, पैसे के लिए अगर वो पैसे कर्ज लेता है, तो कर्ज अगर उसे मिल जाता है तभी वो रन करा सकता है सारी चीज़ें। अब गवर्नमेंट अगर कर्ज मांग रही है तो संसद, वहाँ की संसद से मंजूरी मिलती है। अगर संसद में मंजूरी नहीं मिलेगी तो वो शटडाउन होगा ही होगा। तो संसद में क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, दोनों स्कीम पे बात होती है। हो सकता है कि विपक्ष को आपत्ति हो उसके स्कीम पे, क्योंकि अभी सामने इलेक्शन है, तो इलेक्शन के लिए कोई बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे करती है कि इलेक्शन के लिए जो कुछ चीज़ें ऐसे स्कीम देना या सिटीजन जितने भी नागरिक हैं वहाँ पे सिटीजन हैं उनके लिए कि वोट बनाने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये पैसे उस पे ज़्यादा खर्च करके और देश पे और ज़्यादा कर्ज बढ़ा सकते हैं। तो वो इस वजह से कुछ चीज़ें जो होती है ना, मतभेद हो जाती है जिसमें सहमति नहीं मिलती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन है कि 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। अगर पक्ष विपक्ष जो वहाँ 2 पार्टीज़ है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं हुई तो 1 तारीख से हो सकता है शटडाउन का था कि शटडाउन होगा। लेकिन 1 तारीख आज हो चुका है और आज जैसे न्यूज़ आ रही है कि शटडाउन 45 दिन का और टाइम दिया गया है कि 45 दिन के बाद यानी नवंबर तक, ऐसा लग रहा है कि नवंबर के बाद ही अगर कुछ ऐसा होना होगा तो होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनसे किस किस चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इनसे बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे अगर मान लो 1 तारीख से शटडाउन हो जाता तो सबसे पहले क्या होता है कि सैलरी रुक जाती। सैलरी बहुत लोगों की रुक जाती है कि कामकाज हो नहीं रहा तो सैलरी नहीं रुकेगी। लेकिन इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू रन करेगी। लेकिन अगर समझौता हो जाता है, समझौता होने के बाद अगर अभी चलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर को सैलरी नहीं मिलेगी। स्टूडेंट लोन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसेंशियल सर्विस जिसमें जिसमें सैलरी अभी भी रुक सकती है। ठीक है। अगर ये समझौता का लंबा टाइम अगर निकल गया, मान लो कि अभी तो 45 दिन तक तो ठीक है, अगर उसके बाद अगर शटडाउन लंबे टाइम तक रहता है, तो लंबे टाइम तक रहने के कारण क्या हो सकता है कि जो हमारे फेडरल रिजर्व है, उसकी बड़ी समस्या आ सकती है। क्योंकि अभी लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण से क्या हुआ है कि इकोनॉमी पे पहले से प्रेशर है। ऊपर से इस तरह के मतलब अगर शटडाउन्स होते हैं, तो शटडाउन होने पे क्या होगा कि डिमांड सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है और जो सँभालना जो है इकोनॉमी को, वो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो जितना जल्दी हो ये चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाती है तो यूएस के लिए तो इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। अगर नॉर्मल नहीं हुई तो उनकी इकोनॉमी के साथ साथ दूसरे कनेक्टेड देश जो हैं उनके उनके पे भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो अभी तो 45 दिन तक का तो ठीक है। देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो सब ठीक है। बाकी हमारे मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये अब 2 अक्टूबर कल मार्केट बंद रहेगा। 3 अक्टूबर को देखते हैं कैसा रहता है। ऐसे यूएस मार्केट का जो यूएस 30 है, डाउ जोन्स है, वो 2-3 दिन पहले गिर चुका है। अभी 45 दिन का एक्सटेंशन मिल चुका है, तो देखते हैं 3 तारीख को क्या करता है। थैंक यू।